मेला खत्म हो गया 24 घंटा पहले। अब से अगर कहें तो मात्र 24 घंटा पहले सदर प्रखंड के ही पांडुबथान के पास धर्मोडी मैदान में मेला लगा था। शहीद के नाम पे लगाया गया था। वीरेंद्र महतो जी का कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे लड़ते हुए, और उसके बाद से अब तक ये 18वां शहीद दिवस मनाया जा रहा था। शहीद दिवस उनके नाम पे इसके पहले भी मनाया जाता रहा था, लेकिन ग्रामीण स्थानीय स्तर पर उसको मनाते थे तो बहुत एक छोटा स्मॉल स्थिति में मनाया जाता था, लेकिन मनाया जाता था। ये जो 18वां मना है, ये विशाल मेला मनाया गया। बहुत सारी गाड़ियां, रंग बिरंगी गाड़ियां, रंग बिरंगे लोग, बड़ी संख्या में भीड़, कई दुकानें, विस्तृत रूप से ये मेला लगाया गया था। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। हम बात कर रहे थे मेला की, तो पहले आप इस मेला को देख लीजिए। इस मेला को आप देख लें, फिर हम इस मेले के बारे में आपको बताएंगे, इसके आगे की सियासत बताएंगे कि आखिर ये मेला था क्या। आप पहले मेला देखें। हेलो सर, 5 मिनट सर, 5 मिनट ताकि लोगों को ये याद रहेगा कि कोई था गरीब का बेटा, दलित पिछड़े का बेटा जो गरीबों की लड़ाई लड़ता था, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता था। और हमारे आदरणीय नेता हेमंत सोरेन जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता राहुल जी और आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, शिबू सोरेन जी ने ये पीड़ा उठाया है कि जब तक गरीबों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, न्याय नहीं दिलाएंगे, अधिकार नहीं दिलाएंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। उसी का नाम हेमंत सोरेन है, उसी का नाम तेजस्वी यादव है, उसी का नाम राहुल गांधी है। इसलिए मैं आपको कहने आया नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका बेटा हूँ, भतीजा हूँ, भाई हूँ। और यह आप मत समझिए कि हम विधायक हूँ या नहीं हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। गोड्डा की धरती भी संजय यादव की धरती है, और बड़ैयाहाट की धरती भी संजय यादव की धरती है। यहाँ के गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, यहाँ के पिछड़े दलित सभ्यों की लड़ाई लड़ने के लिए संजय यादव की जब जब आपको जरूरत होगा, आपका बेटा 24 घंटा आपके लिए तैयार रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैं 24 घंटा मोबाइल मेरा खुला रहता है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई बड़ी घटना होता है, कोई नेता जगता नहीं है जिला में, लेकिन संजय यादव आपका बेटा 24 घंटा आपके लिए तैयार रहता है और दौड़ में पहुंचता है। इसलिए क्या हम कहते हैं, हमारा जो नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की, हम जानते हैं कि गरीबों की लड़ाई करता है क्या। वो मरना पसंद किया, मिटना पसंद किया, लेकिन कभी भी जो है बीजेपी से समझौता नहीं किया। लड़ाई लड़ करके और 22 साल नहीं, 22 साल तक भी कोर्ट को बिताने का काम करेंगे, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। और मैंने ऐलान कर दिया हूँ कि किसी भी सूरत पर कोई यहाँ का चुनाव में लड़ूंगा, मुझे लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे गठबंधन के सारे नेता है जो पीछे दरवाजे से गठबंधन में आए हैं, आज इस मंच में नहीं है। मुझे कहने में कोई पता ही नहीं है, क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है। वो जो है क्या छलिया वाला काम करता है, आपको पता है कितना दल बदल चुका है, उनकी कोई पहचान में रह गया है। अब गोड्डा नहीं पड़ी जाती मिट्टी, आपका बेटा का मांग है और संजय यादव आपके लिए खड़ा है। चाहे इसके लिए हमको जो भी करना होगा, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए संजय यादव अपना खून बहा के भी आपको इंसाफ और आपका विकास करने का काम करेगा। यही मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और हमारे वीर जो है सही, आपने देखा कि मंच, बेहतरीन मंच बना है। कई बड़े छोटे बड़े सियासतदान वहाँ बैठे हुए हैं, और उस मंच पे उसके पीछे जो आपने तस्वीर देखी, जो बैनर देखा, वो बैनर था महागठबंधन का। उसमें कई नेताओं के, सोनिया राहुल से लेकर के लालू यादव से लेकर तेजस्वी, वो तमाम लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। और मंच पर
आरजेडी के कई कद्दावर नेता जो प्रदेश के थे और कांग्रेस के भी फुरकान अंसारी साहब भी आए हुए थे। हालांकि फुरकान अंसारी साहब थोड़ी देर में आए, लेकिन जो है वो पहुंचे और सबों ने अपना अपना जो वक्तव्य था दिया शहीद के नाम पे। मैं पहले बता दूं कि ये शहीद जो वीरेंद्र महतो के लिए ये जो मेला लगा था, इसका सबसे अच्छा पक्ष ये रहा, फिर मैं आपको सियासत का पक्ष बताऊंगा। सबसे अच्छी पक्ष ये रही कि इस दौरान जो 18 साल से वीरेंद्र महतो के परिजनों को जमीन मिलनी थी वो नहीं मिल पाया था, लेकिन जो गोड्डा के पूर्व विधायक हैं संजय यादव और आप कह सकते हैं कि राजद के झारखंड में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो उन्होंने एक प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा ये रहा कि 18 साल के बाद यानी 18वां जो शहीद दिवस उनका मनाया जा रहा था, तो उसमें उनकी मां को मंत्री आए हुए थे, श्रम मंत्री भोक्ता साहब, सत्यानंद भोक्ता साहब, और उन्होंने अपने हाथों से जो है उनकी मां को वो कागजात सौंपे जो उनको 5 एकड़ मिलना था वो मिला। तो ये कह सकते हैं कि कल की जो राजनीति या मंच जो था, उस मंच से सबसे बड़ा काम यही हुआ कि उनके परिजनों को वो जमीन मिल गई। अब आते हैं हम सियासत पर कि आखिर ये मंच सजा कैसे और ये मेला इतना व्यापक हुआ कैसे। दरअसल इसके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंदता शुरू हो गई है और वो है पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक जो है नेता हैं प्रदीप यादव और गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव। इन दोनों के बीच में हाल के दिनों में चुनाव से ही तनातनी चल रही है और भी कई अंदरूनी बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। वक्त आने पर हम इसका भी खुलासा करेंगे अपने सही बात के माध्यम से। तो इन लोगों के चलते यही मामला जो है अब वो शिफ्ट हो गया है। पांडुबथान जो पड़ता है वो पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, भले वो है गोड्डा सदर प्रखंड का इलाका, लेकिन वो विधानसभा क्षेत्र में पोड़ैयाहाट पड़ता है। और वहाँ पे जो स्थिति बनी और जो व्यापक आपने देखा कि सैकड़ों बड़ी गाड़ियाँ लग रहा था ऐसा कि जैसे कोई चुनाव की तैयारी हो, उसका मंच सजा हो और उस हिसाब से पूरा रैला और रैली और नेताओं का रेला, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध थी वहाँ पे। आपने खुद ही देखा इस तस्वीर में। तो ये वाकई ये भले ही शहीद का मेला हो और मेला को वाकई एक अच्छी शुरुआत की गई, उनके स्टेचू बनाने की बात आई, सारी अच्छी चीज़ें भी आई, लेकिन इसके पीछे जो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें एक सियासत के तहत शुरू हो गई है। और जो घोषणा कुछ दिन पहले जिला परिषद चुनाव के दरमियान में संजय यादव ने कहा था कि मैं इस बार चुनाव पोड़ैया से लड़ूंगा, तो उन्होंने वहाँ पे एक हुंकार भी भर दिया, हड़काया भी, और इन तमाम चीज़ों के साथ उनका भाषण भी आप सुन लेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं जो वादा करता हूँ निभाऊंगा। अब वो वादा है चुनाव लड़ने का और वो इस बार पोड़ैयाहाट विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी समय है, उसके पहले लोकसभा है। तो आप देख रहे होंगे कि मंच पे फुरकान अंसारी साहब भी जुटे हुए थे जो यहाँ से पूर्व सांसद रहे हैं और हर बार उनका प्रयास रहता है। और एक तरफ उम्मीदवार कहीं न कहीं प्रदीप यादव भी कांग्रेस की ओर से, चूंकि अब वो कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस की ओर से एक प्रयास है और वो उस तरफ लड़ना चाह रहे हैं। तो ये एक तैयारी, चुनावी तैयारी इस मेले के बहाने से शुरू हो गई और जो डायलॉग डिलीवरी पर्दे के पीछे आ रहा था वो स्पष्ट रूप से आ गया कि इस मेला के बहाने ही रेला था, लेकिन ये रेला चुनाव लेके था और किसी को जो है औकात बतानी थी कि तुम्हारी भी ज़मीन पर आकर हम वो तैयारी कर रहे हैं जो तुम्हें आने वाले समय में हो सकता है कि आपको मैदान से बाहर कर दे। आज बस इतना ही। आप देखते रहें सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया।